इस नए सैनिक की परीक्षा के समय अचानक हवा का एक झोंका आया, लेकिन इससे उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अभी लिखे गए उत्तर को बदल दिया। हालांकि जब परीक्षक ने पेपर जांचा तो पाया कि नए सैनिक के सभी उत्तर बिल्कुल सही थे, लेकिन केवल पानी की तोपों की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ थी। वह इतने जटिल आरेख को इतनी अच्छी तरह बना सकता है तो इतनी आसान जगह पर इतनी बड़ी गलती क्यों की? ये समझते हुए कि माइकल की अपनी कोई सोच हो सकती है, सुरक्षा के लिए कप्तान ने उसे जल्दी से बुला लिया। परीक्षक ने तुरंत पूछा कि उसने सभी पानी की तोपों का निशाना आग लगने की जगह पर क्यों नहीं लगाया, बल्कि उनमें से आधी को पश्चिमी इमारत की ओर क्यों मोड़ दिया। माइकल ने जवाब दिया कि क्योंकि आज तीसरे स्तर की पूर्वी हवा चल रही है, अगर आग बेकाबू हो गई तो हवा के साथ यह निश्चित रूप से पश्चिमी इमारत को भी जला देगी। अगर कुछ अनहोनी होती है तो मैं उसे तुरंत रोक सकता हूँ। हालांकि माइकल की हर बात सही थी, लेकिन परीक्षा पेपर में किसी अन्य विशेष स्थिति का जिक्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार इस सवाल पर अंक नहीं दिए जा सकते। लेकिन कप्तान को माइकल का तरीका बहुत पसंद आया और इसके ठीक बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, फायर ब्रिगेड के जवानों को हर बार कॉल पर जाने के समय सच में घटना स्थल पर कई अनिश्चित कारक होते हैं। माइकल की यह सोच निस्संदेह सही है। जाहिर तौर पर वह एक बेहतरीन फायर फाइटर है जो इससे ज्यादा उपयुक्त नहीं हो सकता। इस तरह अधिकारियों ने नियम तौर कर उसे भर्ती कर लिया, लेकिन अपने पहले मिशन में ही उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ ही दूरी पर एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। अलार्म बजते ही फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालांकि उनके सामने के नजारे ने उन्हें तुरंत हैरान कर दिया। केवल तीखा काला धुआं आसमान की ओर उठता दिखाई दे रहा था। आसपास का तापमान भी कई डिग्री तक बढ़ गया था। यह देखकर कप्तान ने आदेश दिया। तुरंत माइकल अपने साथियों के साथ अंदर घुस गया, जबकि बाकी लोग बाहर से आग बुझाने का काम कर रहे थे। जल्द ही माइकल को इमारत में एक फंसा हुआ व्यक्ति मिल गया और उसने जल्दी से उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि घायल की मौत हो चुकी है। यह देखकर माइकल को गहरी निराशा हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पीछे केमिकल फैक्ट्री में एक जोरदार विस्फोट हुआ। बिना कुछ सोचे माइकल तुरंत आग में कूद पड़ा। इस समय अधिकारियों ने उन्हें आग का मुख्य स्रोत जल्द बुझाने के लिए भेजा, क्योंकि अंदर अभी भी बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ थे। थोड़ी सी भी लापरवाही स्थिति को और खराब कर सकती थी। इस समय डेविड ने तरल पदार्थ को जबरदस्ती बंद करने की तैयारी की, लेकिन दबाव इतना अधिक था कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। माइकल ने यह देखकर जल्दी से आगे बढ़कर मदद की। इस तरह दोनों ने बहने वाले तरल पदार्थ को पूरी ताकत से रोक लिया।